एक बार रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा सामने एक स्कूटर जा रही है। उस स्कूटर में पहले हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए, सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, पीछे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और उनके हाथ में काफ़ी मात्रा में बैग्स हैं। और टाटा साहब को लगा यदि ये कहीं गिर गए तो, कहीं इनका एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई तो, और कितना मुश्किल है इतना सब कुछ लेके एक स्कूटर को चलाना। तो उन्होंने सोचा एक स्कूटर या बाइक 50,000 से 80,000 90,000 तक की ऑलरेडी आती है, क्या मैं एक ऐसी कार बना सकता हूं जो बहुत कम खर्च में मार्केट में आ जाए और एक 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर पर शिफ्ट हो सके। और वहां पर लखटकिया कार का आइडिया उनके दिमाग में आया। इसका दूसरा पार्ट यह है कि मार्केटिंग ठीक से नहीं होने से वो प्रोडक्ट फेल हो गया। लेकिन आज यहां हमारा विषय मार्केटिंग नहीं है, आज हमारे यहां विषय डिजाइन थिंकिंग है। तो डिजाइन थिंकिंग की मदद से टाटा दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने में सफल हो गया। साथियों, डिजाइन थिंकिंग का मतलब है ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से किसी प्रोडक्ट को सोचना, प्रोडक्ट को ऐसे बनाना जिससे कि वो कम एफर्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जिससे कि वो इजीली बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जिससे एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट से बात शुरू करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट, पावर बैंक। जब भी आप पावर बैंक लेके ट्रेवल करते हैं, आपको साथ में एक केबल ले जाना पड़ता है। यदि आपके पास 2 फोन है, एक एंड्रॉइड है और एक आईफोन है, तो आपको 2 अलग अलग केबल ले जाने पड़ते हैं। कभी कभी आपको केबल के साथ प्लग भी लेकर जाना पड़ता है और उसके बावजूद उस पावर बैंक में पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप उसको हमेशा यूं ऐसे हाथ में पकड़े रहते हैं। मैं आज आपको एक छोटे से प्रोडक्ट की डिजाइन थिंकिंग दिखाता हूं। ये पावर बैंक में जब मैं यहां से ऐसा करके इसको खींचता हूं तो यहां पे ये 2 पिन है, एक पिन सी पिन है और दूसरी पिन पुराने मोबाइल की पिन है। ये इस तरीके से यहां पर अंदर चला जाता है और कुछ भी अतिरिक्त यहां से नजर नहीं आता। जब मैं इसको यहां से खींचता हूं दूसरे साइड से, तो ये एक यूएसबी पोर्ट निकल आता है जिससे मैं इसको चार्ज कर सकता हूं। ये भी अंदर चला जाता है, कुछ नजर नहीं आता। यदि मेरे पास आईफोन है तो ये यहां से इस तरीके से ये एक ऐसी पिन निकलती है, तो ये ऐसी पिन से आईफोन चार्ज हो जाता है, ये भी अंदर चला जाता है, कुछ नजर नहीं आता। सबसे मजे की बात, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं और यदि मैं कहीं फॉरेन ट्रेवल कर रहा हूं जहां दिन भर मुझे रिस्क है कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैं इसको अपने बेल्ट में लटका के रख सकता हूं। एक छोटे से पावर बैंक में कितनी डिजाइन थिंकिंग इंट्रोड्यूस हो सकती है और ये कितना ब्यूटीफुली डिजाइन हो सकता है, ये इस पावर बैंक से समझ में आता है। तो सवाल ये है, क्या आपके प्रोडक्ट में कोई डिजाइन थिंकिंग हो सकती है? क्योंकि साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन थिंकिंग। आइए टूथब्रशेस में डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं। तो पहले जब बच्चों के टूथब्रश बनते थे, शुरुआत में वो लंबे हुआ करते थे, तो बच्चे अपने हाथ से तेजी से ब्रश करते हुए या केयरलेसली ब्रश करते हुए अपने गम्स को हिट कर दिया करते थे। फिर किसी ने दिमाग लगाया और उनके हैंडल को छोटा कर दिया। लेकिन जब हैंडल छोटा हुआ, उसके बावजूद वो पतले थे, तो उनको पकड़ने में दिक्कत जाती थी। तो उसके बाद ओरल बी ने एक दिमाग लगाया, बच्चों के टूथब्रश के हैंडल्स को चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, थोड़ा रबराइज कर दिया, तो बच्चों को पकड़ने में बढ़िया ग्रिप आने लग गई और कंट्रोल्ड टूथ ब्रशिंग होने लग गई। चौड़ा होने से उसमें बहुत सारे कार्टून्स की डिजाइन बनना भी संभव था, उनको रंग बिरंगा करना भी संभव था, रबर डालने से उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी लाना भी संभव था। और इस तरीके से ओरल बी ने तेजी से किड्स के टूथब्रश मार्केट को कैप्चर किया। एक बेसिक टूथब्रश जिसमें सारा खेल ब्रिसल से हो रहा है, उसके बावजूद सिर्फ हैंडल में भी डिजाइन थिंकिंग अप्लाई की गई। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है, अपने दिमाग के दरवाजों को खोलिए, अपने एंटीना को ऑन करिए, ताकि आप सोच सकें, यार क्या मेरे प्रोडक्ट में भी ये संभव है? क्योंकि बिलीव कीजिए, हम सालों से बिजनेस ऑडिट करा रहे हैं, वहां पे 40-50 पार्टिसिपेंट बैठे रहते हैं। हम उनसे मनी मिंटिंग ऑडिट करवाते हैं। मनी मिंटिंग ऑडिट में हम उनसे पूछते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचो, क्या उसके किसी अपग्रेडेशन की गुंजाइश है? क्या आपके अपने स्टोर, अपने बिजनेस में कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करने की गुंजाइश है?
क्या ज्योग्राफिक एक्सपांशन की गुंजाइश है, क्या सिनर्जी की गुंजाइश है। और जब मैं उनसे सैकड़ों एग्जाम्पल देते हुए अपने बिजनेस के बारे में सोचने को कहता हूं, तो वो सारे लोग जो शुरू में बोलते हैं नहीं सर मेरे बिजनेस में और स्कोप नहीं, सर हमारा तो डेड बिजनेस है, सर हमारे में प्रॉफिट मार्जिन, सर हमारे बिजनेस की बैंड बच चुकी है, सर डिस्काउंटिंग चल रही है, उधार बढ़ता चला जा रहा है, अचानक ही उनके दिमाग में बल्ब जलता है और इतने आइडिया आते हैं। वो सोचते हैं सर हमने आज तक इन आइडियाज पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और अकेला मनी मिंटिंग ऑडिट बिजनेस को 50 से 100 गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो आज यहां भी आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा बैरियर आपका अपना दिमाग है और डिजाइन थिंकिंग का वही सबसे बड़ा अपोनेंट है। इसलिए डिजाइन थिंकिंग अपनाने के लिए पहले चेंज को अपनाना पड़ेगा और चेंज को अपनाने के लिए आपको अपने विचारों को खोलना होगा। यदि आप किसी भी किस्म के कॉस्मेटिक से, एफएमसीजी से, हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आइए एक एग्जांपल आपका लेते हैं। शैम्पू की दुनिया कैसे बदली। 70s और 80s में पुडुचेरी के चिन्नी कृष्णन को एक बात समझ आ गई कि भाई ये शहरों में जो महिलाएं हैं वो बड़े बड़े बॉटल्स में शैम्पू यूज कर सकती है, प्लास्टिक में यूज कर सकती है, कांच में यूज कर सकती है, टिन में यूज कर सकती है, लेकिन गांव की महिलाओं को भी तो शैम्पू की जरूरत है। वो तो बल्कि और तालाबों में नहाती है, हार्ड वाटर से नहाती है, उनके पास उतने मेंटेनेंस के तरीके नहीं होते, वो ब्यूटी पार्लर्स नहीं जाती। तो फिर क्या किया जाए। जब ये अमीर महिलाएं शैम्पू एंजॉय कर सकती है तो भाई गांव के गरीबों तक भी शैम्पू जाना चाहिए। तो शुरू में इस थिंकिंग के साथ उन्होंने सोचा कोई शैशे आ जाए तो, छोटी सी पैकिंग आ जाए तो। वो तो दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चे ने इसको सार्थक कर दिखाया और चिक शैम्पू छोटे छोटे शैशे में मार्केट में आया। अब वो गांव गांव में जाते, रजनीकांत और दूसरे पॉपुलर हीरोज की फिल्में दिखाते, उन फिल्मों के बीच में ब्रेक कर करके शैम्पू के एडवर्टीजमेंट लगाते, गांव में बच्चों को शैम्पू देते, बोलते जाओ घर घर छोड़ के आ जाओ। और इस तरीके से शैशे का मार्केट पैदा हुआ और फिर ढेर सारी कंपनियों ने शैशे अपना लिया। शैम्पू वही था, शैम्पू बड़े पैक की जगह छोटे, यूजेबल, इजी, कन्वीनियंट पैक में आया, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग का मतलब ही यही है, इजी बना दो, कन्वीनियंट बना दो, लो कॉस्ट बना दो, अफोर्डेबल बना दो और सबसे बड़ी चीज यूज का तरीका चेंज कर दो जिससे आदमी का एडॉप्शन इजी हो सके। एक एमआरआई मशीन की बात करता हूं। एमआरआई सुनते ही घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या निकलेगा जांच में। आदमी वहां पे टेंशन में अंदर जाता है, यूं मुंह उतार के रखा रहता है, भाई क्या होने वाला है। एक दो आदमी घर के साथ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही आप अंदर घुसते हैं आपके शरीर से सारा मेटल हटवा दिया जाता है, आपको वो अपने कपड़े पहनाते हैं और जब आप उस मशीन के अंदर लेट के वो स्लाइड करके अपने गोले में अंदर लेके जाते हैं ना, तो पूरी रूह ऊपर नीचे हो जाती है। आप तो बड़े हैं, चलिए एक छोटे से बच्चे को इमेजिन करिए। जब एक छोटा सा बच्चा बिना माँ बाप के अकेले एक एमआरआई रूम में घुसता है और पूरे होशो हवास में होता है और उस मशीन के अंदर जब ले जाता है और चारों ओर उसको काला गोला दिखता है और आवाजें आती रहती है, उस बच्चे के मन में क्या होता होगा। तो ये बच्चे हालत खराब कर देते हैं, खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते, नहीं जाऊंगा मम्मी पापा, डॉक्टर की बैंड बज जाती है, असिस्टेंट की बैंड बज जाती है। तो यहां पर डिजाइन थिंकिंग लगाई गई। इमेजेस को ध्यान से देखिए। बच्चे को पहले यह समझाया जाता है, बेटा तुम ट्रैकिंग में जा रहे हो, तुम कैंपिंग में जा रहे हो। इमेजिन करो चारों तरफ एनिमल से मस्ती है, कैंप है और तुम्हारे पास एक बैकपैक है, उसको घुसते हुए उसी तरीके के सामान दे दिए जाते हैं। उसको जो कपड़ा पहनाया जाता है वो भी ट्रैकिंग स्टाइल के, उसमें प्रिंट बने रहते हैं, एनिमल्स के प्रिंट बने रहते हैं, ब्यूटीफुल जंगल के प्रिंट बने रहते हैं और वहां पे म्यूजिक भी वही वाली प्ले की जाती है। और इस एमआरआई मशीन को देखिए, इसको ऐसा सजाया गया है मानो जंगल हो और बच्चा मजे से इसके अंदर घुसता है। वो चारों ओर से कंडीशनड है कि मैं ट्रैकिंग पे आया हूं, जंगल में आया हूं, आज तो मेरा फन का दिन है और उसका 80% रेजिस्टेंस वहीं पर खत्म हो जाता है, पूरी मस्ती छा जाती है और निकलते निकलते उस बच्चे को छोटे छोटे 2-3 टूल गिफ्ट कर दिए जाते हैं जिससे वो घर में जाके खेलता है और जीवन भर उसकी एमआरआई की याद पॉजिटिव रहती है। एक सीरियस मेडिकल इक्विपमेंट जो शायद किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए या किसी बड़े प्रॉब्लम के डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है, जब वहां पे डिजाइन थिंकिंग यूज करके उस जगह को भी लाइट और फन बनाया जा सकता है, तो आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आपके प्रोडक्ट में डिजाइन थिंकिंग यूज हो सकती है। दिमाग को खोलिए, दिमाग को खोलिए। जब गाना सुनना होता था
तो हम वॉकमैन लेके चलते थे, वो भी बहुत बड़ी इन्वेंशन मानी जाती थी। उसके पहले बड़ा बड़ा कैसेट प्लेयर लेके चलते थे। वो गाँव में याद करिए, साइकिल के पीछे कैसेट प्लेयर लटका होता था, फिर जेब में वॉकमैन लटका होता था। उसके बाद समझ आया यार, एक एक कैसेट 60 मिनट या 90 मिनट की आती है। एक कैसेट में 8, 10, 12, 15 गाने आते हैं और उसके बाद कभी वो कैसेट खराब हो जाती है, कभी उसका वो टेप टूट जाता है, तो सीडी आ गई। लेकिन सीडी प्लेयर को लेके चलना इतना कन्वीनियंट नहीं था, वो इतना बड़ा था, उसको शरीर में कहाँ लटकाएं, कहाँ रखें। और इस प्रॉब्लम को स्टीव जॉब्स ने समझा। वो दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिएटिव थिंकर्स में से एक थे और उन्होंने आईपॉड को जन्म दिया। 1000 गाने एक आईपॉड में, और वो भी इतना सा। धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी बढ़ती चली गई और 1000 से 10,000 गाने, 25,000 गाने तक पहुंच गया। और आईपॉड ने एक झटके में बहुत सारे म्यूजिक के प्रोडक्ट्स को उखाड़ फेंका, सिर्फ एक वजह से, डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग। और एक बात बता दूं, कस्टमर को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसमें भी सोचने के 2 स्कूल हैं। एक स्कूल कहता है कस्टमर से पूछो उसको क्या चाहिए, दूसरा स्कूल कहता है इनोवेट करो और कस्टमर को बताओ देखो ये क्रांति है, ये तुमको लेना ही चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा आपके प्रोडक्ट में डिजाइन थिंकिंग कैसे हो सकती है। लेकिन उसके पहले जरा आपके मुंह में पानी लेके आते हैं, थोड़ा आपकी लार टपकाते हैं और गारंटी दे रहा हूं आपकी लार टपकने वाली अगले 2 मिनट में। और यदि लार टपके मुंह के अंदर सलाइवा पैदा हो और यदि ईमानदार आदमी हो ना, तो कमेंट बॉक्स में उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में आके जरूर लिखना लार आ गई थी सर, मैं मुंह में पानी भर गया था। तो 2013 में एक नई कैंडी इंट्रोड्यूस हुई। जब हमें कैंडी बोलते हैं तो बच्चों का प्रोडक्ट दिखता है, छोटे छोटे बच्चे कैंडी खाते हैं। लेकिन 2 साल रिसर्च करके एक कैंडी पैदा हुई। समझ में आया कि हिंदुस्तान में हर आदमी कच्चा आम खाना पसंद करता है। थोड़ा नमक लगा के, मसाला लगा के हर घर में कच्चा आम, या जिसको कैरी कहते हैं, वो कैरी खाना पसंद करता है। तो क्या उसी की कैंडी बन सकती है? तो एक कैंडी बनी। अब आपको नाम याद आ रहा होगा, पक्का मैं जानता हूं नाम दिमाग में आ रहा होगा। तो एक कैंडी बनी जो ऊपर से हल्की हल्की खट्टी कच्चे आम की। जब वो फूटती है तो मुंह में अचानक नमक, मिर्च, मसाला सब आ जाता है और एंड में वो अगली लेयर के कारण मीठी हो जाती है। नाम रखा गया पल्स कैंडी। और बच्चे तो छोड़िए जी, जवान बूढ़े तक एक पल्स कैंडी रखने लग गए और खाने के बाद लोग पल्स कैंडी को चबाने लग गए। इवन हम जिन होटल्स में वीआईपी करते हैं, बिजनेस ऑडिट करते हैं, आजकल वहाँ टेबल्स पे, बाउल्स पे पल्स कैंडी रखी रहती है। और वो जो हमारा पार्टिसिपेंट कभी कभी थोड़ा ज्ञान की अधिकता में थकान महसूस करता है, जैसी एक रैपर खोल के कैंडी खाता, कट करके करंट में आ जाता है। तो पल्स कैंडी डिजाइन थिंकिंग का एक नायाब एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि आप अपने प्रोडक्ट में डिजाइन थिंकिंग कैसे करेंगे। तो याद रखिए, इसके लिए पेन एक एक्रोनिम है, पेन। तो पी फॉर पेन। आपको यह समझना होगा कि आपके कस्टमर का पेन क्या है। ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, उसकी प्रोडक्ट से उम्मीदें क्या हो सकता है। उसकी उम्मीदें बियॉन्ड हो, वो कुछ भी सोचता हो, लेकिन उसकी उम्मीदें क्या है। और एन मतलब एक्चुअली उस प्रोडक्ट से उसकी कौन सी नीड फुलफिल होती है। तो मैं आज आपको 4 स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट में डिजाइन थिंकिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, यूजर रिसर्च। फर्स्ट स्टेप, जो आपके प्रोडक्ट का यूजर है उससे पूछिए कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या कमी नजर आती है, इस प्रोडक्ट में क्या ऐड किया जाए तो आपके लिए ये ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। कौन सा ऐसा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका कोई पर्टिकुलर फीचर आपको पसंद आता है और उसको हम अपने इस प्रोडक्ट में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू कीजिए, सर्वे कीजिए, पोल कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, फीडबैक लीजिए, लेकिन एक बड़े कस्टमर सैंपल साइज को लीजिए और उसके साथ जब आप ये सवाल करेंगे तो आप देखेंगे योर कस्टमर इज योर बेस्ट एडवाइजर। अब यूजर रिसर्च के बाद आता है सेकंड स्टेप, आइडिएट। अब उन सब आइडियाज को अपनी लैब में, अपनी फैक्ट्री में, अपने कंपनी में लेकर जाइए और देखिए उनमें से कौन सा आइडिया ऐसा है जो लो कॉस्ट भी है, जो डुएबल है, प्रैक्टिकल है। भले ही थोड़ा आउट ऑफ द वे उसके लिए एफर्ट करना पड़े, थोड़ा रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़े, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और कुछ आइडियाज को शॉर्टलिस्ट कीजिए। याद रखिए, हो सकता है पूरा प्रोडक्ट ना बदल पाए, लेकिन कुछ आइडियाज इंक्लूड करना बहुत सरल है। तीसरा स्टेप, प्रोटोटाइप एंड ट्रायल्स। तो जब आप कुछ आइडियाज को सेलेक्ट कर लें,
तो सीधा सीधा मार्केट में लेके मत जाइए, पहले उसका प्रोटोटाइप बनाइए, उसके कुछ सैंपल पीसेस बनाइए, पायलट रन करना है आपको, और वो बनाने के बाद कुछ यूजर्स को बांटिए। इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं, मतलब आपके अपने एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके कुछ ट्रस्टेड कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, उनको बांटिए, उनको बोलिए ये हमने नया बनाया है, इसको देखो कैसा है यूज में। तो पहले प्रोटोटाइप एंड ट्रायल कीजिए। यदि ट्रायल में चारों तरफ से बढ़िया फीडबैक आ रहा है तो आप मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है गो टू मार्केट। जब आप गो टू मार्केट करें तो आपकी सारी मार्केटिंग कैंपेन्स, आपके सारे ब्रोशर, फोल्डर, आपके सारे होर्डिंग्स, जितना भी आपका सोशल मीडिया है, जहां जहां भी आप एटीएल बीटीएल करते हैं, वो सब कुछ उस यूएसपी पर फोकस करना चाहिए। इवन यदि आपके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग होती है, उनको किसी किस्म से कम्युनिकेट किया जाता है, तो उनको बोलो जब वो कस्टमर को समझाएं तो इस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करें, जो हमारा इनोवेशन दिखाता हो, जो यूजर फ्रेंडलीनेस दिखाता हो, और जो दिखाता हो यार आप सबसे यूनिक चीज ले रहे हो। तो अभी जाइए, अपनी धारणाओं को तोड़िए, अपने बैरियर्स को तोड़िए और डिजाइन थिंकिंग अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए। यदि आज की इस केस स्टडी ने आपकी मदद की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना आप अपने प्रोडक्ट में कौन सी डिजाइन थिंकिंग करने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार